अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल मेडिकल पॉइंट में खुश आमदीद। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है जेंडर प्रिडिक्शन के हवाले से। तो हम अल्ट्रासाउंड पे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपके हमल में लड़की है। अपने अल्ट्रासाउंड को खुद देखिए और सीखिए। चलते हैं इस तस्वीर की तरफ। जी हाँ, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अब इसमें अल्ट्रासाउंड, बहुत से अल्ट्रासाउंड में आपको ये फिल्म भी मिल जाएगी, नहीं तो आप डायरेक्टली मॉनिटर पर देख सकते हैं। अब आप देखिए, इसमें जो ये बीच की जगह है, ये देख सकते हैं कि इस तरह से बर्गर चीज लाइक बर्गर बना होगा, तो ये लड़की होने की अलामत है, पहचान है। ये आप तस्वीर को गौर से देखिए। ये देख सकते हैं आप, इस तरह का साइन है, ये हमने पिंक से इसको नुमाया कर दिया है। तो ये साइन लड़की होने की अलामत है, यानी कि बर्गर होगा और बीच में एक लाइन आएगी जैसे चीज बर्गर टाइप की। तो ये जो है लड़की को रेफर करता है ये साइन। जबकि लड़के के लिए हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया है कि किस तरह से है। बाकी जो लोग ये कहते हैं कि जो है हार्ट बीट में फ़र्क आ जाता है, लड़की की जो है वो ज़्यादा होती है, लड़के की टाइम पे बच्चे की धड़कन कम होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्ट बीट से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लासेंटा पोजीशन एंटीरियर हो चाहे पोस्टीरियर हो, इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। और इसके अलावा जो है पेट की शेप, बहुत से लोग कहते हैं, उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जबकि मेडिकली एक साइन है और वो है मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि जो बेटा होता है उसकी दफ़ा में जो है मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है, और जो बेटी होती है उसकी दफ़ा में मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मॉर्निंग सिकनेस क्या चीज़ है। तो मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं कि जब सुबह सो के उठते हैं तो उसके बाद मतली, उल्टी, नोज़िया, वोमिटिंग्स, इस तरह की कंडीशन, खाने का दिल ना करना और बहुत ज़्यादा उल्टियाँ, दिन में भी ऐसा होना, इसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। तो लड़की की दफ़ा में ये बढ़ जाती है। ये मेडिकली प्लस साइन है कि हाँ, इस हद तक, काफ़ी हद तक ऐसा मुमकिन है। मॉर्निंग सिकनेस से इसका ताल्लुक है, जबकि यूरिन के कलर से, हार्ट बीट से और प्लासेंटा की पोजीशन से इसका कतई कोई ताल्लुक नहीं है। आप जेंडर को 20, वैसे तो 20 वीक्स के बाद जो एक्सपर्ट है वो देख के बता देते हैं, लेकिन जो आप सही महीनों में देख सकते हैं वो 25 to 27 वीक्स के बाद आप अच्छे से देख सकते हैं। आपको अच्छे से बेबी की सेक्स जो है वो नज़र आ जाएगी कि क्या है, वो लड़का है या लड़की है। इसके अलावा उससे पहले जस्ट सस्पेक्ट ही होगा। वैसे तो ओवरऑल थ्रू आउट प्रेगनेंसी सस्पेक्ट ही रहता है, हम 9 महीने तक भी सस्पेक्ट ही उसको करते हैं, लेकिन चांसेस जो है ज़्यादातर जो क्लियरली पता लगते हैं वो 25 वीक्स के बाद लगते हैं। तो लिहाजा 25 वीक्स के बाद ही जेंडर प्रिडिक्शन के लिए अपना अल्ट्रासाउंड कराएं। आजकल जेंडर किट्स भी आ रही हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा, तो उससे भी आप लोग जो है, लेकिन वो भी 100% रिलायबल नहीं है, ये भी हम आपको बता दें। इसके अलावा बहुत सी बड़ी बूढ़ियाँ कहती हैं कि जिस बच्चे, मतलब माँ का पेट गोल हो नाशपाती की तरह तो बेटा है, इस तरह के हो तो बेटी है, तो ये भी कोई साइन नहीं है। अच्छा, एक और मेडिकली साइन है, जैसे मैंने आपको बता दिया मॉर्निंग सिकनेस, ऐसे ही मेडिकली एक और साइन है और वो है एक्नी। यस, एक्नी। और ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। लड़की अगर आपके हमल में होगी तो आपके चेहरे पे एक्नी आएगी, दाने आएंगे बहुत ज़्यादा, और जबकि लड़के की दफ़ा में चेहरा बिल्कुल क्लियर होगा और दाने नहीं होंगे। मैं शाइनिंग की बात नहीं कर रही यहाँ पर, मैं एक्ने की बात कर रही हूँ। जस्ट शाइनिंग होगी नहीं होगी ये तो सबके अपने अपने मिथ्स और अपनी अपनी बातें होती है। हम यहाँ एक्ने की बातें कर रहे हैं कि लड़की की दफ़ा में एक्ने जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सेम हार्मोन्स होते हैं, जो माँ का हार्मोन्स है वही फिर हमल में बेटी का होता है, तो दोनों मिलके जब एलिवेट होते हैं तो माँ को एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक मेडिकली साइन है लड़की हमल में होने का। और कंफर्मेशन हमने आपको बताया 25 वीक्स के बाद होती है, और वो भी हमने आपको अल्ट्रासाउंड पे बता दिया है कि किस तरह से आप देखेंगे कि आपको लड़की है।
تو جی تو ناظرین کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس باکس میں کمنٹس کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، جب تک ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔